नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी द्वारा जो नई विज्ञप्ति जारी की गई है संस्कृत विभाग की, उसके बारे में। बिल्कुल आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, बाहर जो आपने पढ़ा है उसी विषय की आज हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि कौन दे सकता है संस्कृत विभाग की परीक्षा। जितने भी हमारे शिक्षार्थी वर्तमान समय में, चाहे वो रेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो कॉलेज लेक्चर की, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कॉलेज लेक्चर के तो बहुत अभी कम लोग हैं जो तैयारी करने वाले हैं, लेकिन रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो शिक्षार्थी है, लगभग सभी की एक ही मतलब इच्छा है और एक ही मांग है कि क्या हम इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अभी विज्ञप्ति आज ही जारी हुई है, लेकिन आज ही कम से कम सैकड़ों शिक्षार्थियों की हम तक पहुंच आई है किसी भी माध्यम से। बाकी अधिकांश शिक्षार्थी तो जो हमारे मतलब बैच में होते हैं वो तो सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं खासतौर से उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। तो मैं उन सारे शिक्षार्थियों को बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल आप लोग उसमें शामिल हो सकते हो यदि आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो। अब सवाल पैदा होता है कि ये कौन सी नई बात है, क्राइटेरिया जो पूरा करेगा वो तो परीक्षा में शामिल होगा। तो मैं यही बात कर रहा हूं, यदि आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हो तो आप उस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। भाई वहां साफ लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए हिंदी की वैकेंसी है, संस्कृत डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य शिक्षा की बात नहीं कर रहा। भाई संस्कृत विभाग में यदि हिंदी की वैकेंसी है, यदि इंग्लिश की वैकेंसी है, और ये तो है वैकेंसी आपको पता है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, सामान्य व्याकरण की है, व्याकरण की है, साहित्य की है। तो हिंदी में यदि वैकेंसी है तो हिंदी में वो कोई संस्कृत डिपार्टमेंट अलग से थोड़ी लग रहा है। भाई आपके विषय की वैकेंसी है, आप विषय में क्वालिफाई हो, आपने पीजी किया है, आपने एमए किया है, जो भी 48% का क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है वो आप क्वालिफाई करते हैं, उसमें सारे के सारे मानदंडों को आप पूरा करते हैं। वो जो बीएड मांगते हैं या जो शिक्षा शास्त्री मांगते हैं, यदि आप उनको सारी की सारी चीजों को पूरा करते हैं, सारे मापदंडों पर खरे उतरते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें ऐसा थोड़ी कि भाई संस्कृत चाहिए, उस संस्कृत विषय के लिए आप थोड़ी हो, आप हिंदी के लिए हो, आप संस्कृत के लिए हो, वो तो अलग विषय। लेकिन यदि आप हिंदी के लिए हो और यदि आप इंग्लिश के लिए हो तो इसमें तो आपके जो मानदंड पूरे होने चाहिए वही है ना। आप इंग्लिश में सामान्य शिक्षा से देते हो तो वही क्वालिफिकेशन यहां मांगी गई है, आप हिंदी में सामान्य शिक्षा से देते हैं तो वही क्वालिफिकेशन यहां मांगी गई। भाई पीजी मांग रहे हैं, 48% का आपका क्राइटेरिया है, शिक्षा शास्त्री या बीएड आप होने चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, वही चीज है, वहां भी आपके लिए वैलिड है और यहां भी आपके लिए वैलिड है, तो आप आसानी से दे सकते हैं इसमें। सवाल मेरा यह है कि भाई जो शिक्षार्थी पूछ रहे क्या हम इसमें योग्यता में शामिल हो सकते हैं, क्या हम इस अर्हता में शामिल हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल हो सकते हो। इसलिए हो सकते हो आप इसमें क्योंकि जो मानदंड निर्धारित किए गए उन मानदंडों पर आप खरा उतर रहे हैं। आप फर्स्ट ग्रेड की नॉर्मल आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के बैच में आप शामिल है, तो फर्स्ट ग्रेड में आप पीजी तो आपने कर ही रखा है, बीएड या शिक्षा शास्त्री तो आपने कर ही रखा है, बिल्कुल आप उसमें शामिल हो सकते हो। इंग्लिश वाले हैं उनके लिए यही क्राइटेरिया निर्धारित होता है, बिल्कुल आप उसमें शामिल हो सकते हो। तो यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैच में है, या अन्य भी कहीं बाहर आप सुन रहे हैं, यहाँ पर हमारे बैच में नहीं है, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको सारी की सारी चीजें हम क्लास में और बैच में, हम लाइव बैच में हम सारी की सारी चीजें आपको समझा देंगे, तो आप उसमें शामिल हो सकते हो। रही बात मूल रूप से इसमें संस्कृत के शिक्षार्थियों की, वो चाहे सामान्य व्याकरण का शिक्षार्थी है, वो व्याकरण का शिक्षार्थी, वो साहित्य का शिक्षार्थी है, तो वहां पर साफ सुथरे शब्दों में विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि भाई मूल रूप से आपके पास संबंधित विषय जो है उसमें पीजी होना चाहिए। अब संस्कृत में यदि पीजी की बात करें तो आप तो एक तो मूल रूप से पारंपरिक पद्धति से होने चाहिए, ट्रेडिशनल पद्धति से होने चाहिए, मतलब आपने आचार्य के साथ पहले आपने शिक्षा शास्त्री किया हो, आपने शास्त्री किया हो, आपका जो मीडियम है वो संस्कृत होना चाहिए, मतलब आप शास्त्री करेंगे तो आपका संस्कृत मीडियम रहेगा, आप जब शिक्षा शास्त्री करेंगे तो आपका संस्कृत मीडियम रहेगा, आपने जब आचार्य किया होगा तो आपका संस्कृत मीडियम रहा होगा। तो आप तो अपने आप ही ट्रेडिशनल पद्धति में आते हैं, आप तो अपने आप ही उस पारंपरिक पद्धति में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीडियम जो है वो संस्कृत ही होना चाहिए और आप ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पद्धति से होने चाहिए, तो आप इसमें शामिल हो सकते हो। सिंपल सी थ्योरी, क्राइटेरिया वही निर्धारित किया गया। आप इसमें आचार्य में आपको पास जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बीएड शिक्षा शास्त्री आपके पास है वो होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अन्य विषय हैं, जो अदर विषय, हालांकि अदर विषय में ज्यादा विषय की वैकेंसी नहीं है, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करता हूं तो हिंदी और इंग्लिश के जो मानदंड वही हैं जो आपके सामान्य में होते हैं। आप अपनी परसेंटेज देख लीजिए, यहाँ जो 48% का जो भी सेकंड डिवीजन का जो भी एक क्राइटेरिया है उसको आप यदि पूरा करते हैं, आपने पीजी किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और यदि आप वास्तव में संस्कृत के शिक्षार्थी हैं, चाहे आप व्याकरण की बात कर रहे हैं, मैंने कहा सामान्य व्याकरण की बात करें या फिर साहित्य की, मैं मूल रूप से साहित्य की चर्चा करूं, साहित्य के जितने भी शिक्षार्थी हैं, आइए आपका स्वागत है। आप पारंपरिक पद्धति से आते हैं, आइए आपका स्वागत है, ठीक है। साहित्य वालों का हमारा एक स्पेशल बैच जो है वो केवल ट्रेडिशनल वाले शिक्षार्थियों के लिए, पारंपरिक पद्धति वाले शिक्षार्थियों के लिए ऑफलाइन बैच रहेगा। हमारे गोपालपुरा वाली जो ब्रांच है उसमें एक ही बैच इसमें रहेगा, क्योंकि इसके शिक्षार्थी जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते, ठीक है, बहुत कम होते हैं शिक्षार्थी इसके। ट्रेडिशनल पद्धति वाले जो लोग हैं, एक बैच हमारा रहेगा, उस बैच के बारे में आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महेश नगर मोड़ के सामने अपोजिट विशाल मेगामेट के पास हमारी जो ब्रांच है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, गोपालपुरा बाईपास पर गुजर की थड़ी के पास में महेश नगर मोड़ के अपोजिट विशाल मेगा मार्ट के पास हमारी जो दीक्षा की ब्रांच है, दीक्षा इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है, उसमें हमारे ऑफलाइन बैच रहेंगे पारंपरिक पद्धति वालों के लिए, खासतौर से साहित्य के शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो भी हमारे बैच है वो बिल्कुल उसमें आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई नई बात नहीं है, आप वही पारंपरिक पद्धति से पढ़ते रहे, आप वही आपकी जो नई स्ट्रीम में यदि आप आते हैं, आपने एमए या फिर बीए किया है तो आपका एक अलग विषय, वहां पर आप दूसरे ढंग से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हमारे साथ आप कर ही रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यदि आप पारंपरिक पद्धति से आते हैं तो आप इसमें भी जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 7 तौर से वैकेंसी मूल रूप से आपकी ट्रेडिशनल पद्धति वालों के लिए। लेकिन हिंदी इंग्लिश वालों के लिए मैंने बता दिया, जो शिक्षार्थी कहीं न कहीं जिनके मन में शंकाएं थी, उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। बाकी आप पढ़े लिखे इस लेवल पर आ चुके हैं, आप एक बार विज्ञप्ति को देखिए, जो भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, यहाँ पर योग्यता है, वहां पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। समय आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, अलग विषय है। अगर अभी यदि बिल्कुल आपके पास समय नहीं है तो फिर हमारे जैसे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। कुछ लोगों को उसके पास समय होता है लेकिन समझ में नहीं आता कि ये अर्हता क्या होती है, कौन सी योग्यता होती है, ट्रेडिशनल पद्धति क्या होती है, तो आपके समझने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के समझने की आवश्यकता जिनके लिए वैकेंसी है। जो पारंपरिक पद्धति से आते हैं वो इन चीजों को समझते हैं, और यदि आप नहीं समझते तो फिर आप इस क्राइटेरिया में शामिल हो ही नहीं। तो आज का जो मेरा विषय था वो केवल और केवल ये आपको बताना था कि यदि आप इस पारंपरिक पद्धति से आते हैं, यदि आप साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारे दीक्षा ऑफिशियल के जो हमारा अधिकृत ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अतिरिक्त दीक्षाofficial.com हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए। इसके साथ हमारी दूसरी जो वेबसाइट है दीक्षाinstitute.com उसको विजिट कीजिए, ठीक है। और इसके साथ किसी भी माध्यम से हमसे जुड़िए। संस्कृत साहित्य के जो नोट्स जो हैं अधिकांश शिक्षार्थियों के पास मैंने पहुंचा दिए। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अधिकांश शिक्षार्थियों के पास मैंने संस्कृत लिटरेचर के नोट्स पहुंचा दिए हैं। ग्रामर के मैं आप लोगों को पहले भिजवा चुका हूं। आप में से कोई नया शिक्षार्थी यदि हमसे जुड़ना चाहता है, लिटरेचर के नोट्स प्राप्त करना चाहता है, व्याकरण के नोट्स प्राप्त करना चाहता है, हिंदी के नोट्स प्राप्त करना चाहता है, साहित्य या फिर उसके ग्रामर के, तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल हो रहा है हमारी जो पट्टी चल रही है, इसके ऊपर हमारे नंबर है। अन्य माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल भर्ती की बात कर रहे हैं, आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये ट्रेडिशनल जो पद्धति की नई वैकेंसी संस्कृत डिपार्टमेंट की जारी हुई, इसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आइए, आप सबका स्वागत है। महिलाओं के लिए विशेष छूट हमारे संस्थान में, जब से हमने संस्थान की शुरुआत की है लगभग 30 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। 92 से हम हैं और लगभग तभी से लेकर के हम 50% का डिस्काउंट महिलाओं के लिए देते रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से, ठीक है। एक बार फिर मैं आग्रह करता हूं कि आइए हमारे संस्थान में आइए और 50% का लाभ प्राप्त कीजिए, ठीक है। आज मित्रों, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।